हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब। जैसा कि आप लोग मुझे जानते हो, मैं हूं आपकी जान और स्वागत है आपका हमारे चैनल शिला की जवानी में। आज की कहानी बहुत खास है क्योंकि इसमें मैं आपको अपनी जिंदगी का एक ऐसा हिस्सा बताने जा रही हूं जिसने मुझे और मेरे परिवार को हमेशा के लिए बदल दिया। मेरा नाम जान है और मैं बीएड की पढ़ाई कर रही हूँ। हमारे घर में हम 4 लोग रहते हैं, मैं, मेरा छोटा भाई जय और हमारे मम्मी पापा। हमारी जिंदगी बिल्कुल आम थी, जैसे किसी भी मिडिल क्लास परिवार की होती है। पापा मेहनत करके घर चलाते थे, मम्मी पूरे घर को संभालती थी और हम दोनों भाई बहन अपनी पढ़ाई में लगे रहते थे। मेरी उम्र 26 साल है और जय की 23 साल। हम दोनों हमेशा एक दोस्त की तरह रहते हैं। एक दूसरे से बातें शेयर करना, मस्ती करना, कभी कभी झगड़ना, सब कुछ हमारे रिश्ते का हिस्सा था। मेरी आदत हमेशा से यही रही है कि मैं सुबह जल्दी उठकर योगा करती हूँ, जिससे मैं खुद को फिट रख सकूं। मुझे लगता है कि शरीर को स्वस्थ रखना उतना ही जरूरी है जितना दिमाग को। अक्सर जब मैं योगा करती, तो जय भी कभी कभी आकर मेरे साथ बैठ जाता और पूछता। दीदी, ये आसन कैसे करते हो? मैं हंसकर कहती, अरे, अगर मन से करोगे तो आसान है, वरना मुश्किल लगेगा। हम दोनों का रिश्ता बहुत प्यारा था। एक दिन ऐसे ही मस्ती मजाक में मैंने जय से पूछा, अरे जय, तुम्हें कोई लड़की पसंद आई क्या? अब तो तुम बड़े हो गए हो, कॉलेज भी जा रहे हो। वो थोड़ा सा शर्मा गया और बोला। दीदी, अभी तक तो कोई खास नहीं मिली। वैसे भी पढ़ाई पूरी हो जाए फिर सोचेंगे। उसकी ये मासूमियत सुनकर मैं मुस्कुरा दी, लेकिन मेरे मन के कोने में हमेशा यही चिंता रहती थी कि कहीं जय गलत संगत में न पड़ जाए, क्योंकि आजकल कॉलेज का माहौल हर किसी को बदल देता है। दोस्तों का दबाव, शौक, दिखावा, ये सब एक इंसान को गलत रास्ते पर ले जाते हैं। कुछ ही दिनों बाद मेरी ये चिंता सच भी साबित हुई। मैंने देखा कि जय अक्सर दोस्तों के साथ देर तक बाहर रहने लगा है। जब मैं उससे पूछती, कहाँ था, तो वो कह देता, बस दोस्तों के साथ थोड़ा घूम रहा था। लेकिन उसकी आंखों में मुझे साफ दिखता कि कुछ तो गड़बड़ है। एक दिन मैं कॉलेज से लौट रही थी, तभी रास्ते में मैंने जय को देखा। वो अपने कुछ दोस्तों के साथ था और बिना वजह पैसे खर्च कर रहा था। उनके हाथों में महंगे मोबाइल, खाने पीने की चीजें और बेवजह की शॉपिंग बैग्स थे। ये देखकर मुझे बहुत गुस्सा आया। पापा इतनी मेहनत करते हैं, दिन रात खून पसीना बहाकर कमाते हैं, और जय इस तरह पैसे बर्बाद कर रहा है। मैंने उसी वक्त ठान लिया कि अब मुझे अपने भाई को समझाना होगा। घर आकर मैं चुपचाप उसके कमरे में गई। वो टीवी देख रहा था। मैंने उससे कहा, जय, तुमसे एक बात करनी है। वो बोला। हाँ दीदी, बोलो। मैंने गुस्से से कहा, तुम ऐसे क्यों पैसे बर्बाद कर रहे हो? पापा मेहनत से कमाते हैं और तुम दोस्तों के साथ यूं ही उड़ा देते हो। ये सब सही नहीं है। पहले तो जय मुझे अनसुना करने की कोशिश करता रहा। बोला। दीदी, अभी तो मैं जवान हूँ। अगर अभी दोस्तों के साथ नहीं घूमूंगा तो कब घूमूंगा? जिंदगी एक बार मिलती है, थोड़ा जी लेने दो। उसकी ये बातें सुनकर मैं और परेशान हो गई। मैंने उसे समझाया, देखो जय, घूमना फिरना गलत नहीं है, लेकिन अगर यही आदत बन जाए तो जिंदगी बर्बाद हो जाती है। हमें अपने सपनों को पूरा करना चाहिए, पापा का सहारा बनना चाहिए। तुम्हें समझना होगा कि ये वक्त पढ़ाई और मेहनत का है, न कि पैसे उड़ाने का। जय पहले तो चुप रहा, लेकिन फिर बोला। दीदी, मुझे समझ में आता है आप क्या कह रही हो, लेकिन दोस्तों का साथ छोड़ना इतना आसान नहीं है। मैंने उसकी आंखों में देखा और प्यार से कहा, मैं जानती हूँ, लेकिन अगर तुम सच में मेहनत करोगे तो कल यही दोस्त तुम्हारी इज्जत करेंगे, वरना सब साथ छोड़ देंगे। सोचो, अगर तुम अच्छे नंबर लाओगे, अच्छी नौकरी पाओगे, तो पापा कितने खुश होंगे। मम्मी की आंखों में खुशी होगी। क्या तुम नहीं चाहते कि वो लोग तुम पर गर्व करें? मेरी बातों का असर उस पर थोड़ा थोड़ा होने लगा, लेकिन मैं जानती थी कि बदलाव एक दिन में नहीं आएगा। इसलिए मैंने तय किया कि मैं धीरे धीरे उसे सही राह पर लाऊंगी। इसके बाद मैंने उसका ध्यान पढ़ाई की तरफ लगाने के लिए कई तरीके अपनाए। कभी मैं उसके साथ बैठकर पढ़ने लगती, कभी उसे मोटिवेशनल बातें सुनाती, कभी पापा की मेहनत की कहानियां याद दिलाती। धीरे धीरे जय की सोच बदलने लगी। फिर एक रविवार की बात है। मम्मी पापा ने कहा कि आज हम सब साथ में मार्केट चलेंगे। हम सब निकले। वहां मैंने देखा कि जय खुद से मम्मी के लिए एक साड़ी और मेरे लिए एक दुपट्टा खरीद रहा है। उसने पापा से पैसे भी नहीं लिए। मैंने पूछा,
अरे, ये सब क्यों? वो बोला। दीदी, अब मैं समझ गया हूं। मुझे बेकार में पैसे उड़ाने की जरूरत नहीं। अब मैं हर पैसा सोच समझकर खर्च करूंगा। और ये गिफ्ट्स आपके लिए हैं, ताकि आप खुश रहें। उसकी ये बातें सुनकर मैं खुश हो गई। मुझे लगा कि मेरा भाई सच में बदल रहा है। उस दिन के बाद से उसने पढ़ाई पर पूरा ध्यान देना शुरू कर दिया। दोस्तों के साथ बेकार घूमना बंद कर दिया। पापा की मदद करने लगा और मम्मी के कामों में भी हाथ बटाने लगा। धीरे धीरे घर का माहौल बदलने लगा। पापा को भी महसूस होने लगा कि जय अब समझदार हो रहा है। मम्मी भी कहती, देखो, अब जय कितना बदल गया है। मैं मन ही मन बहुत खुश थी कि मेरी मेहनत रंग ला रही है। 6 महीने बाद मुझे मेरे हाई स्कूल टीचर की नौकरी का ज्वाइनिंग लेटर मिला। उस दिन घर में जश्न का माहौल था। पापा बहुत खुश थे, मम्मी भी बहुत खुश थी और जय मेरे पास आकर बोला, दीदी, ये सब आपकी वजह से हुआ। आपने मुझे सही राह दिखाई, वरना मैं भी शायद भटक जाता। मैंने उसके सिर पर हाथ रखकर कहा, नहीं जय, ये सब तुम्हारी मेहनत का नतीजा है। मैंने बस तुम्हें रास्ता दिखाया। चलना तो तुम्हें ही पड़ा। उस वक्त मुझे एहसास हुआ कि अगर परिवार के लोग एक दूसरे को समय पर समझा दें तो किसी की जिंदगी बदल सकती है। दोस्तों, पिछली बार मैंने आपको बताया था कि किस तरह मेरे छोटे भाई जय की जिंदगी बदलने लगी थी। जहां पहले वो दोस्तों के साथ बेकार का वक्त और पैसा बर्बाद करता था, वहीं अब वो पढ़ाई पर ध्यान देने लगा था, घर के कामों में मदद करता था और सबसे ज्यादा अहम बात ये थी कि उसने अपने भविष्य को लेकर सोचना शुरू कर दिया था। जब मुझे मेरा हाई स्कूल टीचर का ज्वाइनिंग लेटर मिला तो पूरा घर खुशियों से भर गया। पापा की मेहनत रंग लाई थी, मम्मी का आशीर्वाद हमारे साथ था और जय की समझदारी ने हमारे घर को संभाल लिया था। लेकिन दोस्तों, कहानी यहीं खत्म नहीं होती। असली सफर तो अब शुरू हुआ था। नौकरी ज्वाइन करने के बाद मेरा पूरा दिन बहुत व्यस्त होने लगे। सुबह जल्दी उठना, स्कूल जाना, बच्चों को पढ़ाना और फिर घर लौटकर अपने काम पूरे करना, ये सब मेरी आदत में शामिल हो गया। शुरुआत में थोड़ा थकान महसूस होता था, लेकिन बच्चों की मासूमियत देखकर सारी थकान मिट जाती थी। जब वो मुझे मैम कहकर पुकारते तो दिल को एक अलग ही सुकून मिलता। उधर जय भी कॉलेज में और ज्यादा मेहनत करने लगा। अब वो अपने प्रोजेक्ट्स और असाइनमेंट्स पर ज्यादा ध्यान देता था। कई बार रात देर तक पढ़ाई करता और मुझसे भी सवाल पूछता। कभी कभी जब उसे कोई मुश्किल टॉपिक समझ नहीं आता तो वो मेरे पास आकर कहता दीदी, मुझे ये समझा दो। और मैं प्यार से उसे समझाती। धीरे धीरे वो पढ़ाई में अच्छा करने लगा। एक दिन कॉलेज से लौटकर उसने मुझे बताया, दीदी, आज हमारी क्लास में सर ने मेरी तारीफ की। उन्होंने कहा कि तुम्हारे प्रोजेक्ट में मेहनत साफ दिखाई दे रही है। ये सुनकर मुझे इतनी खुशी हुई। मैंने उससे कहा, देखा जाए, मेहनत कभी बेकार नहीं जाती। अगर इंसान ठान ले तो वो कुछ भी कर सकता है। लेकिन जिंदगी हमेशा सीधी राह पर नहीं चलती। कुछ मुश्किलें तो आनी ही थीं। जय के कुछ पुराने दोस्त बार बार उसे फिर से अपनी संगत में खींचने की कोशिश करते। कभी फोन पर बुलाते, कभी कॉलेज के बाहर इंतजार करते। एक दिन मैंने उसे बाहर खड़ा देखा। वो अपने दोस्तों से कह रहा था, अब मैं इस सब में नहीं पढ़ना चाहता, मुझे अपनी पढ़ाई पर ध्यान देना है। ये सुनकर मुझे बहुत खुशी हुई। उस वक्त लगा कि मेरा भाई अब सचमुच मजबूत बन चुका है। धीरे धीरे समय गुजरता गया। घर में माहौल खुशहाल था। मम्मी अक्सर मुझे कहती, जान बेटा, अब तो तुम नौकरी करने लगी हो। हमें तुम पर गर्व है। और जय भी सुधर गया है। भगवान करे हमारा घर हमेशा यूं ही खुश रहे। उनकी ये बातें सुनकर मेरे दिल को सुकून मिलता। लेकिन दोस्तों, असली परीक्षा तब आई जब घर पर आर्थिक मुश्किलें बढ़ने लगीं। पापा की तबीयत थोड़ी खराब रहने लगी थी। उनकी पुरानी नौकरी में भी अब ज्यादा तनख्वाह नहीं मिल रही थी। खर्चे बढ़ गए थे। मेरी नौकरी की जिम्मेदारी, जय की पढ़ाई और घर का बाकी खर्चा। मैंने सोचा कि अब मुझे और ज्यादा जिम्मेदारी लेनी होगी। मैंने अपने स्कूल में ज्यादा क्लासेस लेना शुरू कर दिया। बच्चों को ट्यूशन भी देने लगी ताकि घर में कुछ अतिरिक्त आमदनी हो सके। कई बार सुबह से शाम तक इतना काम करती कि थक कर चूर हो जाती। लेकिन घर आकर जब सबको मुस्कुराते देखती तो सारी थकान मिट जाती। जय भी ये सब देख रहा था। एक दिन उसने मेरे पास आकर कहा, दीदी, मैं जानता हूं आप कितनी मेहनत कर रही हैं, लेकिन अब मुझे भी कुछ करना होगा। मैं कॉलेज के साथ साथ पार्ट टाइम जॉब करूंगा, चाहे छोटा काम ही क्यों ना हो, लेकिन मैं पापा का बोझ हल्का करना चाहता हूं। उसकी ये बात सुनकर मेरी आंखें भर आईं। मैंने कहा,
जय, मुझे तुम पर गर्व है। यही जिम्मेदारी इंसान को बड़ा बनाती है। कुछ ही दिनों में जय को एक किताबों की दुकान पर पार्ट टाइम जॉब मिल गई। वो वहां शाम को काम करता और दिन में पढ़ाई। ये देखकर मुझे और पापा मम्मी को बहुत सुकून मिला। धीरे धीरे हमारे घर की हालत संभलने लगी। पापा की तबीयत भी दवाइयों और आराम से ठीक होने लगी। मम्मी कहती, देखो, हमारे बच्चों ने घर की जिम्मेदारी उठा ली है। अब हमें किसी चीज की चिंता नहीं। लेकिन असली खुशी तब मिली जब जय ने अपनी मेहनत से कॉलेज की परीक्षा में टॉप किया। जिस लड़के को लोग पहले नाकारा समझते थे, वही अब सबकी आंखों का तारा बन गया। कॉलेज में उसके नाम की चर्चा होने लगी। सर ने क्लास में कहा, जय ने साबित कर दिया कि अगर इंसान ठान ले तो वो हर मुश्किल को हरा सकता है। उस दिन जब जय घर आया तो उसकी आंखों में चमक थी। उसने रिजल्ट का पेपर मेरे सामने रखा और बोला, दीदी, ये सब आपकी वजह से हुआ है। अगर आपने मुझे संभाला ना होता तो शायद मैं कभी यहां तक नहीं पहुंच पाता। मैंने मुस्कुराकर कहा, नहीं जय, ये सब तुम्हारी मेहनत का नतीजा है। इंसान की किस्मत उसकी लगन से बनती है। मैंने बस तुम्हें रास्ता दिखाया, चलना तो तुम्हें ही पड़ा। उस रात मैं सोच रही थी कि सच में परिवार की ताकत सबसे बड़ी होती है। अगर हम अपने अपनों को सही वक्त पर सहारा दें, तो वो किसी भी गलत राह से वापस सही रास्ते पर आ सकते हैं। जय के रिजल्ट आने के बाद घर का माहौल बदल चुका था। जो लड़का पहले पढ़ाई से भागता था, वही अब कॉलेज का टॉपर बन गया था। उसकी मेहनत और लगन देखकर पूरे मोहल्ले में चर्चा होने लगी। लोग मम्मी से कहते, भाई साहब, आपके बेटे ने तो कमाल कर दिया। बहुत आगे जाएगा ये लड़का। मम्मी की आंखों में गर्व के आंसू आ जाते और पापा का सीना चौड़ा हो जाता। मैं खुद को खुशकिस्मत मानती थी कि मेरा छोटा भाई इतनी जल्दी समझदार हो गया। लेकिन मुझे पता था कि जिंदगी का सफर अब भी लंबा है और चुनौतियां अभी भी बाकी हैं। कॉलेज में जय को अब और भी मौके मिलने लगे। टीचर्स उसे प्रोजेक्ट्स में लीड बनाने लगे और उसकी सोच की सब तारीफ करते। एक दिन उसने घर आकर कहा, दीदी, मुझे एक नेशनल लेवल प्रोजेक्ट में शामिल किया गया है। अगर मेरा काम अच्छा रहा तो मुझे स्कॉलरशिप भी मिल सकती है। ये सुनकर मैं खुशी से उछल पड़ी। मैंने कहा, जय, ये तो बहुत बड़ी बात है। ये तुम्हारे करियर को नया मोड़ दे सकती है। लेकिन बड़े मौके के साथ बड़ी जिम्मेदारियां भी आती हैं। जय को अब दिन रात मेहनत करनी पड़ती थी। कई बार वो रात भर जागकर रिसर्च करता और सुबह कॉलेज चला जाता। उसकी आंखों में नींद की कमी साफ दिखती, लेकिन उसका जज्बा और हिम्मत मुझे प्रेरणा देता। उधर मैं भी अपनी नौकरी में व्यस्त थी। स्कूल के बच्चों के साथ मेरा लगाव बढ़ता जा रहा था। जब भी मैं उन्हें पढ़ाती, उनकी मासूम आंखें मुझे देखती और मैं सोचती, शायद इसी वजह से मैंने ये रास्ता चुना था। लेकिन स्कूल की नौकरी आसान नहीं थी। कई बार मुझे भी आर्थिक तंगी का सामना करना पड़ता था। तनख्वाह उतनी नहीं थी कि सारे खर्च आसानी से निकल जाए। यहीं पर जय ने फिर से बड़ा कदम उठाया। उसने अपनी पार्ट टाइम जॉब के अलावा ऑनलाइन फ्रीलांसिंग शुरू कर दी। वो टेक्नोलॉजी और कंप्यूटर में अच्छा था, तो उसने छोटे मोटे प्रोजेक्ट्स लेना शुरू किया। धीरे धीरे उसकी कमाई बढ़ने लगी। एक दिन उसने मुझे कुछ पैसे थमाए और बोला, दीदी, ये लीजिए, घर के खर्च में काम आएंगे। मैंने हैरानी से उसकी तरफ देखा और कहा, लेकिन जय, तुम्हें खुद की पढ़ाई के लिए भी पैसे चाहिए। तुम इतना बोझ क्यों उठा रहे हो? वो हंसकर बोला। दीदी, जब आप अकेले सब कुछ उठा सकती हैं तो मैं क्यों नहीं? आखिर मैं भी इस घर का बेटा हूं। उसकी ये बात सुनकर मेरी आंखें भर आईं। मैंने पहली बार महसूस किया कि मेरा छोटा भाई अब सचमुच बड़ा हो गया है। कुछ महीनों बाद जय का नेशनल प्रोजेक्ट पूरा हुआ और उसका चयन स्कॉलरशिप के लिए हो गया। पूरे कॉलेज में उसका नाम गूंज उठा। सर ने कहा, जय, तुम्हारा भविष्य उज्जवल है। हमें तुम पर गर्व है। घर पर जब ये खबर पहुंची तो मम्मी खुशी से रो पड़ी। पापा ने उसे गले लगाकर कहा, बेटा, आज तुमने हमारा सिर ऊंचा कर दिया। लेकिन दोस्तों, जिंदगी हमेशा खुशियां ही नहीं देती। उसी दौरान पापा की तबीयत फिर बिगड़ गई। डॉक्टर ने कहा कि उन्हें अब काम से बिल्कुल आराम करना होगा। इसका मतलब था कि अब घर की पूरी जिम्मेदारी मेरे और जय के कंधों पर आ गई। मैंने तय किया कि मुझे अपनी नौकरी में और मेहनत करनी होगी। वहीं जय ने भी कहा, दीदी, आप चिंता मत करो। मैं अपनी स्कॉलरशिप और फ्रीलांसिंग से घर का खर्च निकाल लूंगा।
उसका आत्मविश्वास देखकर मुझे सुकून मिला, लेकिन अंदर ही अंदर डर भी था। क्या हम इस मुश्किल दौर से निकल पाएंगे? धीरे धीरे हम दोनों ने मिलकर घर को संभालना शुरू किया। मम्मी पापा को कभी एहसास नहीं होने दिया कि हम पर बोझ है। मैं सुबह स्कूल जाती, शाम को ट्यूशन लेती और रात में बच्चों की कॉपियां चेक करती। जय कॉलेज के बाद जॉब करता और रात में फ्रीलांसिंग। हम दोनों की मेहनत रंग लाने लगी। घर की स्थिति सुधरने लगी। मम्मी कहती, भगवान ने हमें अच्छे बच्चे दिए हैं, इसीलिए हम हर मुश्किल से लड़ पा रहे हैं। इसी दौरान जय को एक बड़ी कंपनी में इंटर्नशिप का ऑफर मिला। ये उसकी जिंदगी का टर्निंग पॉइंट था। उसने मुझे खुश होकर बताया। दीदी, अगर ये इंटर्नशिप सफल रही तो मुझे जॉब मिल सकती है। मैंने मुस्कुराकर कहा, जय, तुम्हारी मेहनत ने तुम्हें यहां तक पहुंचाया है। मुझे यकीन है तुम कामयाब होगे। लेकिन इंटर्नशिप आसान नहीं थी। वहां का माहौल सख्त था और जय को बहुत दबाव झेलना पड़ा। कई बार वो थक कर कहता। दीदी, मुझे लगता है मैं ये सब नहीं कर पाऊंगा। मैं उसे समझाती, जय, याद रखो, मेहनत का फल देर से ही सही लेकिन मीठा होता है। हिम्मत मत हारो। धीरे धीरे उसने खुद को साबित करना शुरू किया। उसके प्रोजेक्ट्स को सराहना मिली और कंपनी ने उसे जॉब का ऑफर दे दिया। उस दिन जय ने मुझे फोन करके रोते हुए कहा। दीदी, मुझे जॉब मिल गई। मेरे आंसू भी बह निकले। मैंने कहा, जय, आज तुम्हारी मेहनत जीत गई। मुझे तुम पर गर्व है। घर में उस दिन जैसे त्योहार था। पापा मम्मी की आंखों में चमक थी। मम्मी बोली, आज हमारे बेटे ने घर का नाम रोशन कर दिया। उस रात मैं सोच रही थी, जिंदगी कितनी अजीब है। कभी ये हमें अंधेरे में धकेल देती है तो कभी रोशनी की नई किरण दिखा देती है। लेकिन अगर हम मेहनत और हिम्मत से डटे रहें तो कोई मुश्किल हमें हरा नहीं सकती। जय की नई जॉब शुरू हो चुकी थी और घर में हर दिन एक नई उम्मीद जग रही थी। मम्मी पापा उसे आशीर्वाद देते नहीं थकते थे। मोहल्ले वाले भी अब हमारी मिसाल देने लगे थे। देखो, कैसे बच्चों ने अपने घर को संभाल लिया। मेहनत और लगन हो तो कोई भी मुश्किल बड़ी नहीं होती। मैंने भी अपनी नौकरी में मन लगाकर काम करना जारी रखा। स्कूल के बच्चों से मेरा रिश्ता और गहरा हो गया था। कई बार वो मासूम से सवाल पूछते, मैम, आप इतनी मेहनत क्यों करती हो? और मैं मुस्कुराकर कहती, ताकि तुम सबकी जिंदगी रोशन हो सके। उनके चेहरे की मुस्कान ही मेरी सबसे बड़ी कमाई थी। जय ने जब अपनी पहली सैलरी घर लाकर दी तो मम्मी की आंखें भर आईं। उन्होंने कांपते हाथों से पैसे लेकर भगवान के सामने रखे और बोली, आज मेरी तपस्या पूरी हुई। मेरे बेटे ने अपने पसीने से घर को सहारा दिया है। पापा ने जय को गले लगाया और कहा, बेटा, तुमने वो कर दिखाया जो हम सोच भी नहीं सकते थे। लेकिन खुशी के इन पलों के बीच एक और जिम्मेदारी हमारे सामने खड़ी थी, शादी ब्याह की। मोहल्ले में बातें होने लगी। अब तो बेटी की उम्र हो रही है, उसकी शादी करनी चाहिए। मम्मी पापा चिंता करने लगे। मुझे ये सब सुनकर मन में डर लगने लगा। मैं जानती थी कि हमारी आर्थिक स्थिति अभी भी पूरी तरह मजबूत नहीं थी। और फिर मैं खुद अभी अपने पैरों पर खड़ी होने की कोशिश कर रही थी। शादी का बोझ उठाना आसान नहीं था। जय ने मेरी चिंता समझ ली। उसने मुझसे कहा, दीदी, आप चिंता मत करो। पहले आपकी खुशी और आपका सपना पूरा होना चाहिए। आप हमेशा से कहती थीं कि बच्चों को पढ़ाना चाहती हैं। पहले अपने सपनों को जी लीजिए, शादी बाद में भी हो जाएगी। उसकी ये बात सुनकर मेरा दिल भर आया। मैंने सोचा, ये वही बच्चा है जो कभी लापरवाह और नासमझ था। आज वही मुझे समझा रहा है और मेरे सपनों को पूरा करने के लिए खड़ा है। इसी बीच जय की कंपनी ने उसे एक बड़े प्रोजेक्ट पर भेजा। उसे शहर से बाहर जाना पड़ा। मम्मी पापा थोड़े उदास हो गए, लेकिन उन्होंने उसे आशीर्वाद दिया। मैं भी उसके जाने से खालीपन महसूस कर रही थी, लेकिन अंदर से गर्व था कि मेरा भाई अब अपने पैरों पर खड़ा हो चुका है। शहर से जय अक्सर फोन करता और अपनी प्रगति बताता। उसने कहा, दीदी, मैं यहां बहुत कुछ सीख रहा हूं, लेकिन सच कहूं तो मुझे घर की बहुत याद आती है। मैं उसे समझाती, जय, ये सब तुम्हारे भविष्य के लिए जरूरी है। जब तुम बड़े मुकाम पर पहुंचोगे तब यही मेहनत काम आएगी। कुछ महीने बाद जय की कंपनी ने उसकी मेहनत देखकर उसे प्रमोशन दे दिया। अब उसकी सैलरी दोगुनी हो गई थी। जब ये खबर घर पहुंची तो सबकी खुशी का ठिकाना न रहा।
मम्मी ने फोन पर कहा, बेटा, भगवान तुम्हें और ऊंचाई दे। लेकिन खुशी के साथ साथ जिंदगी ने फिर एक इम्तिहान लिया। अचानक पापा की तबीयत इतनी बिगड़ गई कि उन्हें हॉस्पिटल में भर्ती कराना पड़ा। डॉक्टर ने कहा, अब इन्हें पूरी देखभाल और महंगे इलाज की जरूरत होगी। उस वक्त जय ने बिना सोचे समझे अपनी सारी बचत पापा के इलाज पर खर्च कर दी। उसने कहा, पापा मेरे लिए भगवान जैसे हैं। अगर आज मैं यहाँ हूं तो उनकी मेहनत और आशीर्वाद से हूं। पैसे तो फिर आ जाएंगे, लेकिन पापा नहीं। मैंने भी अपनी नौकरी से जितना हो सका मदद की। हमारे रिश्तेदार भी आगे आए। धीरे धीरे पापा की तबीयत सुधरने लगी। उस पल मैंने समझा कि परिवार का असली सहारा प्यार और एकता ही होता है। इलाज के बाद घर की आर्थिक स्थिति थोड़ी कमजोर हो गई थी, लेकिन जय ने हार नहीं मानी। उसने और मेहनत करना शुरू कर दिया। अब वो देर रात तक प्रोजेक्ट्स करता और सुबह ऑफिस जाता। उसकी लगन देखकर कंपनी भी उसे और मौके देने लगी। उधर मेरी भी तरक्की हुई। स्कूल में मेरे काम की सराहना हुई और मुझे हेड टीचर बना दिया गया। तनख्वाह बढ़ने से घर का बोझ थोड़ा हल्का हुआ। अब घर की हालत पहले से कहीं बेहतर थी। मम्मी पापा खुश थे कि उनके बच्चे ने मिलकर घर को संभाल लिया। पड़ोसी भी कहते, तुम्हारे बच्चे तो सबके लिए मिसाल हैं। धीरे धीरे समय बीतता गया। जय अब कंपनी में एक अहम पद पर पहुंच चुका था। लोग उसकी मेहनत की तारीफ करते और उसे रोल मॉडल मानते। मैंने भी अपने सपनों को पूरा किया और बच्चों की जिंदगी बदलने का हिस्सा बनी। एक शाम हम सब छत पर बैठे थे। मम्मी पापा ने कहा, हमने बहुत उतार चढ़ाव देखे, लेकिन आज जो सुकून मिल रहा है वो सिर्फ तुम दोनों की मेहनत से है। जय ने मेरी तरफ देखते हुए कहा, दीदी, अगर आप ना होती तो मैं कभी ये सब हासिल नहीं कर पाता। आपने ही मुझे रास्ता दिखाया। मैं मुस्कुराई और बोली, नहीं जय, ये तुम्हारी मेहनत और लगन थी जिसने तुम्हें यहाँ तक पहुंचाया। मैंने बस थोड़ा सा साथ दिया। उस रात आसमान में तारे चमक रहे थे और मैं सोच रही थी, जिंदगी ने हमें बहुत परखा, लेकिन हर बार हम और मजबूत बनकर निकले। असली जीत पैसे या शोहरत की नहीं, बल्कि उस प्यार और रिश्ते की होती है जो हमें एक दूसरे से जोड़ता है। और आप लोगों को कहानी कैसे लगी कमेंट करके बताना, और हमारे चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब जरूर कीजिए।